हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एचसी वर्मा जेई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमें जेई के लिए एचसी वर्मा को प्रिपेयर करना है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्यों ये बेस्ट बुक में काउंट होती है, क्यों इसको बाइबल बोला गया है जेई फिजिक्स के लिए। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना सेशन क्या है भाई, आज हम डिस्कस करेंगे वाई एचसी वर्मा इज बाइबल फॉर जेई फिजिक्स। हम इसका डायरेक्ट प्रूफ भी देखेंगे, मैं वो क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं जो एज इट इज बुक से उठ के आए। एज इट इज तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो मॉडिफाई करेंगे ही, बट क्या है सेम पैटर्न फॉलो हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने पास पॉइंट है व्हाई एचसी वर्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये एक क्लासिक बुक है, क्लासिक बुक है और गोल्ड माइन है ये जेई फिजिक्स के लिए। इट इज अ क्लासिक बुक फॉर जेई फिजिक्स। बहुत सालों से चलती हुई आ रही है ये बुक, है ना। हर जेई एस्पिरेंट ये बुक करता ही है, चाहे वो AIR 100 है चाहे AIR 1000 है। AIR 1 से लेकर 1000 के किसी भी बच्चे को उठा के पूछोगे ना, हाँ भाई एचसी वर्मा करी थी, तो वो बोलेगा बिल्कुल करी थी, पूरी रटी हुई थी मेरे को एचसी वर्मा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इसकी खास बात ये है कि ये बुक जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, तुमको एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बना देगी। सब कुछ कॉन्सेप्चुअली, जो भी जितनी रिक्वायरमेंट है जेई फिजिक्स के लिए, सब कुछ है इस बुक के अंदर। इसकी थ्योरी तो एकदम गॉड लेवल है वो। ओके, नेक्स्ट बात, अगर तुम एचसी वर्मा एचसी भी करते हो और PYQ कर लेते हो जेई एडवांस और जेई मेन के, तो इतना मैं बोल सकता हूं कि तुम आराम से एग्जाम को क्वालिफाई तो कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। रेस्ट डिपेंड करता है कि तुम लाइक की प्रैक्टिस कितनी करी है तुमने, है ना। और जो बच्चे कोचिंग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करूंगा मैं कि पहले कोचिंग का मॉड्यूल करो भाई, वो तो तुम्हारे लिए मस्ट है ही। उसके बाद तुम क्या करो, तुम्हें पूरी एचसी वर्मा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो कि जो पीछे के 15-20 क्वेश्चन होते हैं ना, तुम उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो। या फिर सबसे बेस्ट है कि मैंने क्या कर रखा है, कुछ जेई के लिए एचसी वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी पूरी पीडीएफ मैंने बना रखी है। अगर तुम एचसी भी कमेंट कर दोगे तो मैं वो पीडीएफ ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर डाल दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि अगर मैं रेट करूं इसको कि जेई मेन के लिए मैं एचसी वर्मा को कितना सजेस्ट करता हूं, मैं रेट करूंगा कि जेई मेन के लिए मैं बोलूंगा 9.5 है। 10 में से 9.5 मैं स्कोर करूंगा। भाई सीधा क्वेश्चन उठ के आए हैं, इवन एचसी वर्मा में लेवल बढ़िया है, जेई में लेवल गिरा दिया। सब अभी मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा तुमको, ऐसा नहीं मैं बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूं भाई, प्रूफ दिखाऊंगा तुमको, प्रूफ। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसको जेई एडवांस के लिए रेट करना चाहें, किसके लिए, जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए मैं इसको रेट करूंगा 8/10। अगर तुम इसको कर लेते हो ना, तो भाई 8/10, मतलब ऐसा होगा तुम ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन तो होंगे जिन्हें तुम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एचसी वर्मा क्या है, एचसी वर्मा ने वो थिंक प्रोसेस तुम्हें डेवलप करने में मदद करेगी जो कि जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट है। तो एचसी वर्मा तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस को जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि सर अगर मेरे को AIR अंडर 1000 लानी है, क्या लानी है भाई, AIR अंडर 1000 लानी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या एचसी वर्मा सफिशिएंट है? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। अगर तू एम कर रहा है मेरे भाई AIR अंडर 1000 लाने के लिए, तो तेरे को क्या करना है, एचसी वर्मा तो तुझे करनी ही करनी है, साथ में तू क्या करेगा, जेई के PYQs करेगा, जेई मेन जेई एडवांस दोनों। और इरोडोव के सिलेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब जेई रेलेवेंट प्रॉब्लम जो है ना इरोडोव के, अगर तू वो कर लेता है तो इतना मैं बोल सकता हूं, अगर तूने सही में खुद से ये सारे क्वेश्चन करे हैं बिना गूगल की हेल्प लिए, टीचर की हेल्प से करे हैं वो अलग बात है, लेकिन गूगल की हेल्प अगर तूने नहीं ली है, खुद से करे, तो आई एम डैम श्योर कि अगर इतना तू कर लेगा तो तेरी AIR 1000 तो आ ही जाएगी, है ना। फिजिक्स में बात कर रहा हूं मैं। ओके, दूसरा, एक और इसकी खास बात है भाई, रोटेशन चैप्टर तुम सब जानते हो, बच्चों को डर लगता है भाई रोटेशन से। जेई का रोटेशन चैप्टर, जेई एडवांस का अच्छा अच्छा बच्चा डर जाता है, लेकिन एचसी वर्मा में इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, अगर तुम उनको कर लेते हो तो जेई एडवांस लेवल पे बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जेई एडवांस लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुके होगे तुम एचसी वर्मा। और जेई एडवांस में एक रोटेशन का सवाल है, लेडर प्रॉब्लम होती है, वो लेडर वाली, लेडर को किसी वॉल के अगेंस्ट रख देते हैं। एचसी वर्मा में वो प्रॉब्लम पहले से दे रखी है और वो जेई एडवांस में पूछी गई है, तो समझ रहे हो किस लेवल पे रोटेशन के क्वेश्चन डाले गए हैं एचसी वर्मा में। ओके, अब देखो भाई प्रूफ देखो अब कि क्या सही में जेई एडवांस से पूछेगा या मास्टर बस फेंके जा रहा है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 का, और ये एचसी वर्मा में ऑप्टिक्स में दे रखा है, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स में दे रखा है भाई। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस जेई एडवांस में थोड़ा सा लेवल हाई करा है, लेकिन अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन किया है ना एचसी वर्मा का, तो ये क्वेश्चन तो तुम कर ही जाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हें इनका डिटेल सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट कर देना, अपन इनका डिटेल सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जेई एडवांस 2025 की बात बता रहा हूं तुम्हें, 4 सवाल ऐसे थे जो एचसी वर्मा बेस्ड थे प्योरली। ओके, पहला सवाल ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल ये भी एचसी वर्मा में, हाँ मैं बोलूंगा लेवल कम है। एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन है भाई, एसएचएम का था ये क्वेश्चन, एचसी वर्मा में लेवल इसका कम है, एडवांस में हाई लेवल पूछा था इससे थोड़ा। लेकिन अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना भाई, ये वाला कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बस इसमें एक
एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जा रही है, स्प्रिंग फोर्स। बाकी प्रॉब्लम सेम है, जैसा एचसी वर्मा वाला प्रॉब्लम है वैसा ही ये प्रॉब्लम है। एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2025। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखो इसमें ये एचसी वर्मा का जो 88 नंबर प्रॉब्लम है ना, इसका लेवल जो है, इसका लेवल जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन था, ये डॉपलर इफेक्ट का था। एचसी वर्मा के क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है इस वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर तुमने एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 88 करा होता ना भाई, ये एकदम मक्खन सवाल लगता है तुमको, बिल्कुल इजीली कर जाते तुम इसको, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जो बच्चा एचसी वर्मा करके गया होगा ना, जिसने ये 88 नंबर सवाल किया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो वो 110% करके आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स अपना क्लास 12 में चैप्टर आता है, मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। इसमें खास बात यह है कि बाइंडिंग एनर्जी हर टीचर पढ़ाता है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कराना भी सिखाएगा, है ना, हर बुक बताती है, एनसीईआरटी ने भी बताया हुआ है कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में कौन कौन से टर्म होते हैं। सरफेस टर्म होता है, कूलम्बिक टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन एचसी वर्मा में तुम देखोगे ना, वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक सरफेस टर्म है और ये वाला टर्म ये होता है अपना कूलम्बिक टर्म। ठीक है, जेईई एडवांस 2016 में भी इस कूलम्बिक टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन था बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन ये पॉइंट जेईई उसमें दे रखा है, एचसी वर्मा में दे रखा है। और इसमें क्या था भाई, जेईई एडवांस 2025 में सवाल पूछा मैच मैट्रिक्स टाइप। इसमें था ये वाला टर्म, देखो E इज प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z-1। ये आता है किसकी वजह से, कूलम्बिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो सीधा सीधा मैच कर देते इसको ऑप्शन 2 से। ऑल्दो जो बच्चा पढ़ के भी नहीं गया था इस टर्म को, हालांकि जेईई ने ऐसे ऑप्शन दिए थे, अगर कोई इन तीनों ऑप्शंस को जानता है ना तो भी वो सही आंसर कर देता है इसका। ठीक है, ऑप्शन होते हैं ना कि P का है 2, Q का है 1, इस तरह से दो ऑप्शन मैच हो रहे थे। ऑल्दो जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता, लेकिन जिसको पता है वो तो भाई देखते ही टिक लगा देगा यार। वो कितना 30 सेकंड लगाएगा क्वेश्चन पढ़ने में, और क्वेश्चन वो कर चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये सेम सेम बिल्कुल मैच करता है किससे, एचसी वर्मा से। लैंग्वेज अलग है दोनों की, बट जिसने एचसी वर्मा का ये वेव चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 49 किया होगा, वो ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत ही प्यार से करके आ गया होगा। तो देख रहे हो जेईई में कितनी इंपॉर्टेंस है। जब एडवांस जैसे पेपर में एचसीवी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मेंस वगैरह से तो भाई मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं एचसी वर्मा से। मेंस का ही देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो एचसी वर्मा में मॉडर्न फिजिक्स में दे रखा है ये ग्राफ, और ग्राफ से रिलेटेड पूछा हुआ है वर्क फंक्शन क्या होगा। ऐसे ही सेम जेईई मेन 2020 में हमें एक ग्राफ दे दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और इसमें भी वही पूछा कि वर्क फंक्शन क्या होगा, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो भाई देख रहे हो जेईई मेन में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जेईई एडवांस में पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं करनी चाहिए बुक हमें, भाई करनी चाहिए। और एक ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये तो काइनेमेटिक्स में ही करा देते हैं, है ना। काइनेमेटिक्स में मतलब एचसी वर्मा में पहले से था ये क्वेश्चन, और जेईई मेन 2024 में आ गया। देखो भाई सेम प्रॉब्लम आ गया स्टेयर वाला। ठीक है, इवन इसका लेवल मच बेटर है जेईई वाले क्वेश्चन से। तो जिसने भाई ये वाला क्वेश्चन करा है, जेईई मेन में जो टफ शिफ्ट आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर तुमने एचसी वर्मा कर ली ना अच्छे से, तो जेईई मेन की जो टफ शिफ्ट आती है ना, उसमें भी तुम 99 परसेंटाइल लेके आओगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं तुम्हें। ठीक है, अब आते हैं भाई, चलो ये तो ठीक है, बट सर ये एचसी वर्मा करती कैसे है, कैसे करेंगे ये बताइए। तो देखो भाई, पहले हम इसका सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें किस तरह से दी गई हैं अपने को एचसी वर्मा में। एचसी वर्मा में पहले थ्योरी दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में थ्योरी लिखी गई है। फिर थ्योरी के साथ ही सॉल्व एग्जांपल्स है, थ्योरी के साथ ही सॉल्व एग्जांपल्स, ताकि तुम्हें वो थ्योरी में जो भी फॉर्मूला वगैरह कराया है वो समझ आ जाए। उसके बाद है वर्कड आउट एग्जांपल्स, मतलब ये पूरा थ्योरी करने के बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है जिनको तुम कर लोगे तो थोड़ा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर है उसके पास क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, बट जेईई के लिए मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, कहीं भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एचसी वर्मा ने तो दिए ही नहीं है इनके सॉल्यूशन। ओके, वो खुद से ही सोचने के लिए, थॉट प्रोसेस बनाने के लिए। फिर है अपने पास ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 फिर से वही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, इसमें भी काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इनको तुम कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव 2 चली जाती है अपनी जेईई एडवांस, जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है इसमें। ऑब्जेक्टिव 1 जेईई मेन लेवल के, ऑब्जेक्टिव 2 जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप। अभी मैं तुम्हें शो भी कर दूंगा। नेक्स्ट अपने को दे रखे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक्सरसाइज बहुत ही लाइक गजब तरीके से ये क्वेश्चन डिसाइड करे गए। एचसी वर्मा जी ने जो लिखे हैं लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को उन्होंने पिक किया है। देन इनके आंसर्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक चैप्टर ले रखा है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स में पहले पूरा एक्सप्लेन किया रेस्ट एंड मोशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन एक्सप्लेन किया, फिर इसके साथ ही एक एग्जांपल दे दिया, सो दैट तुम्हें रेस्ट और मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह पता लग जाए। फिर देखो फिर से वही एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्सप्लेन करी, फिर सॉल्व एग्जांपल दे दिया। तो तुम इन्हें पढ़ो पहले, फिर ये सॉल्व एग्जांपल कर लो। फिर ऐसे ही देखोगे तो मतलब ऐसी बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी थ्योरी वगैरह लिख रखी है ना, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल वगैरह सब एकदम बढ़िया तरीके से लिख रखा है ना। फिर है वर्कड आउट एग्जांपल्स, वर्कड आउट एग्जांपल्स इट्स लाइक सॉल्व एग्जांपल्स हैं अच्छे लेवल के, तो इनको तुम कर सकते हो ऊपर पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद, है ना। देन है अपने पास क्या, देन है अपने पास
क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है और ज्यादातर इनमें ये कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। फिर अपने पास है ऑब्जेक्टिव 1 बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, जेई मेन लेवल है पर ये। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव 2 वाले सवाल है ये जेई एडवांस लेवल टाइप्स है, इनको करोगे तो जेई एडवांस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें हो जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें करने हैं वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन सब्जेक्टिव है ये, ठीक है, पूरा आंसर वगैरह तुम्हें प्रॉपर्ली निकालना होगा। और देन फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के आंसर तुम्हें दे रखे। और एक्सरसाइज की मैं खास बात तुम्हें यह बता दूं कि इसके जो लास्ट के 10-15 सवाल होते हैं ना, वो तो भाई प्रॉपर एडवांस लेवल होते हैं, इवन एडवांस से भी ऊपर लेवल होते हैं, कुछ ओलंपियाड लेवल चले जाते हैं, ठीक है। तो और शुरू के एग्जांपल्स इस तरह से दिए गए कि क्वेश्चन शुरू के 15 क्वेश्चन मान लो या 10 क्वेश्चन मान लो, वो इस तरह से दिए गए कि जो तुम्हारे जो फॉर्मूला वगैरह है ना, जो भी इस चैप्टर में यूज होंगे वो तुम्हारे रिकैप हो जाए, वो तुम्हें आते हैं या नहीं वो इस चीज में चेक किया जाता है, किससे, शुरू के 10 क्वेश्चन से। सो शुरू के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, लास्ट के 10 क्वेश्चन बिल्कुल टफ, जेई एडवांस लेवल, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई बातें कि किस तरह से सीक्वेंस है। अब सॉल्व कैसे करें एचसी वर्मा, है ना, ये सब बच्चों का डाउट होता है कि सर एचसी वर्मा कैसे सॉल्व करें, होती नहीं है सॉल्व। भाई बिल्कुल होगी सॉल्व, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका है कि किस तरह से तुम्हें एचसी वर्मा सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पहले तो ये है अपने पास कि तुम्हें सॉल्व एग्जांपल्स तो करने ही करने, जो सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं ना, वर्कड आउट एग्जांपल्स हैं और थ्योरी के जस्ट बाद जो एग्जांपल दे रखे हैं ये तो तुम्हें करने ही करने। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वही जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज सबसे लास्ट में दे रखी है ना, ये क्वेश्चंस क्या है भाई, ये तो मस्ट टू डू है फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। और इनकी खास बात कि शुरू के 7-8 एकदम ईजी है। तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें लाइक फॉर्मूला वगैरह सब आते हैं तो तुम पढ़ो क्वेश्चन को, देखने से लग रहा है हो जाएगा तो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। फिर देखो, फिर लास्ट के जो 7-8 क्वेश्चन है मैंने बताया ये है प्रॉपर जेई एडवांस लेवल। भाई इसमें बच्चों की हालत खराब हो जाती है करने में, सही बता रहा हूँ, इवन टीचरों की भी हालत खराब हो जाती है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हें भाई हार नहीं माननी है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा मैं क्विट कर देता हूँ, कम से कम 4-5 बार ट्राई करो। क्या होगा अगर तुम ट्राई करोगे ना, आंसर नहीं भी आ रहा तो भी तुम्हें यह पता लग जाएगा एग्जाम में कि किन तरीकों से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा तुम्हें, पहली बात क्विट नहीं करी, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन से लड़ना नहीं सीखोगे ना तो भाई जेई एडवांस की तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसे नहीं होता है जेई एडवांस। जेई एडवांस में क्या है, क्वेश्चन से लड़ना है वहां एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के, और उसकी तैयारी कैसे होगी, जब हम क्वेश्चन से लड़ते रहेंगे पूरी प्रिपरेशन के दौरान तो पक्का है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी लड़ जाओगे क्वेश्चन से, जीत तुम्हारी होगी क्वेश्चन की नहीं होगी, ठीक है, कर दोगे सॉल्व तुम उसको। तो पहली बात तो क्विट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि भाई 1-2 ट्राई करे आंसर नहीं आया तो सर मैं गूगल कर लेता हूं, गूगल नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। पहले एकदम पूरी जी जान लगा दे मेरे भाई, पूरी जी जान लगा दे और सॉल्व करने की कोशिश कर, हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन आएगा ना भाई वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेकिन स्टिल अगर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम कोचिंग वगैरह ले रहे हो या स्कूल वगैरह जाते हो तो पहले अपने टीचर से पूछ लो एक बार, अगर वो बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता पा रहे देन तुम्हें क्या करना है, वीडियो सॉल्यूशन देखना, क्योंकि उससे तुम्हें थॉट प्रोसेस एक डेवलप हो पाएगा कि किस तरह से सोचना था, क्या ऐसी चीज थी जो मैं इस प्रॉब्लम में नहीं सोच पाया, और उस चीज को नोट कर ले कॉपी में, एनालिसिस की कॉपी बना ले कि ये चीज थी मैं इसको नहीं सोच पाया। सो डेट तू क्या कर रहा है, फिर जब तू उस कॉपी को पढ़ेगा तो तेरे को याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज सोचनी होती है इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो जहां भी तुम फंसे थे, जो पॉइंट तुम नहीं सोच पाए थे उसको नोट कर लोगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये रेडी हो जाएगा कि भाई मैं कहां पे नहीं सोच पाता हूं, कहां मेरे को डिफिकल्टी होती है। तो तू जेई वेई से पहले ये सब देख के चला जाएगा तो तेरे में खुद में क्या रहेगा, तेरे को पता रहेगा कि कहां पे मेरी मिस्टेक होगी, कहां मैंने कैलकुलेशन एरर करी, कहां पर मेरा थ्योरेटिकल पॉइंट गलत था। तो ये बात तुम्हें समझ में आई भाई, है ना। तो क्विट नहीं करना है और आखिरी के 7-8 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं इफ यू आर एमिंग फॉर जेई एडवांस। दूसरी बात, मान ले तेरे से नहीं हुए क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन थे, इनमें से 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उन 5 क्वेश्चन को गोला लगा दे मेरे भाई, गोला लगा दे, ठीक है। इनको अब मत कर, अब तो ठीक है वीडियो सॉल्यूशन देख के तू समझ गया है ना, अब मत कर। अब क्या कर, जब अपन जेई एडवांस के टाइम पे वापस आएंगे ना तो इन क्वेश्चंस को रिविजिट करेंगे। पहले हम वो कॉपी पढ़ेंगे जहां पर हमने ये पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अपना मिस हुआ था, फिर हम ये जो मार्क्ड क्वेश्चन है इनको हम करने की कोशिश करेंगे कि अब हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है फॉर जेई एडवांस, है ना। तो यही मैंने पॉइंट लिख रखा है, मार्क द क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरह से जेई एडवांस, जेई मेन, भाई अगर तुम्हें एज करना है ना ये एग्जाम तो एचसी वर्मा से तुम नहीं भाग सकते, एचसी वर्मा तो सॉल्व करनी ही करनी है। अगर तुम कोचिंग के बच्चे हो तो पहले अपना मॉड्यूल सॉल्व करो, फिर एचसी वर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है जो जेई के लिए अपने को करने चाहिए, तो तुम मेरे को क्या करना है, एचसीवी कमेंट कर दो। अगर तुम्हें चाहिए एचसीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में एचसीवी कमेंट कर देना। क्या कमेंट करना है भाई, एचसीवी कमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा उसकी पीडीएफ की जो मेरे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फिर तुम उन क्वेश्चंस को कर लेना। बात समझ में आ गई भाई। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो सबको ही करने हैं, ठीक है। तो एचसी वर्मा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें जेई एडवांस, जेई मेन जैसे एग्जाम को निकालना है।
तो आई होप आज के सेशन में तुम्हें मजा आया होगा, तुम समझ गए कि एचसी वर्मा करनी ही करनी है, इससे तो नहीं बच सकते हम, है ना। तो फॉर सच फिजिक्स एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस तुम मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ऐसे ही अपन गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस लाएंगे और फिजिक्स की अपनी लेक्चर सीरीज तो चल ही रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।